चाइना ऐसे गंभीर समय में चालाकी करना चाहता है और दुनिया और इंडिया इस जिनपिंग की चालाकी निकाल के इसको पिघाल देना चाहते हैं। आज इस वीडियो में चाइना की चालाकी और इंडिया का दिमागी दांव बताऊंगा, षड्यंत्र। ये वीडियो चीन समर्थकों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि हम तो वो हैं जो कोरोना को चीनी वायरस बोलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना काल के बाद ग्लोबल रिसेशन आने वाला है और इस समय का फायदा चाइना उठाने की सोच रहा है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन के चक्कर में कई कंपनीज सस्ते में बिक रही हैं और चाइना उन्हें इस वक्त इजीली खरीदने की सोच रहा है। लेकिन बेटा, ये हिंदुस्तान है। हम तो बेटा तेरी दिवाली की लाइट पे भी भरोसा नहीं करते हैं, तो तेरी नीयत पे कैसे भरोसा कर लें। हिंदुस्तान ने चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा दी है और ऐसी इन्वेस्टमेंट से पहले सरकार की अनुमति जरूरी है। और इसके बाद से जिनपिंग पिनपिनाने लगा, बोलने लगा कि भैया ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइन का उल्लंघन है। तो भारत ने भी कह दिया कि सुन मेरी बात, अब तू चाहे WTO जाए या यूनाइटेड नेशंस जाए, अगर हम डूबे तो तुझे डुबा के ही डूबेंगे। जरा देखिए। भारत की तरफ से लगाए गए निवेश नियंत्रण प्रावधानों को चीन ने भेदभाव भरा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों व G20 में बनी सहमतियों के खिलाफ बताया है। चीन ने भारत से सभी देशों से आने वाले निवेश को समान अनुमति देने का आग्रह किया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रणय, कहीं ना कहीं नियत में खोट है ना चाइना के, इसीलिए आपको हमारी FDI पॉलिसीज में जो हमने चेंज किया है उस पर इतनी तकलीफ हो रही है कि कोरोना संकट के बीच में जो कंपनियां संकट में हो रही हैं, जिनका स्टॉक्स जो है वो डावाडोल हो रहे हैं, उन पे वो निवेश करके और उनके उसमें अपना स्टेक हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये इमरान ताई का मियाँ अपने देश में किसी भी देश को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा है, ना अमेरिका को घुसने दे रहा है, ना ब्रिटेन को घुसने दे रहा है, और ऊपर से शान पत्ती कर रहा है। मुझे जहां तक लगता है बहुत ही जल्दी ट्रम्प चचा इसको टोचन दे देंगे, क्योंकि अब ब्रिटेन ने भी चाइना को बहुत ही तगड़ा लाफा मारा है भारत की देखा देखी में। ब्रिटेन में भी ये जनाब घुस रहे थे, वहां की कंपनीज को चाइनीज कंपनी खरीद रही थी। तो ब्रिटेन ने कहा कि खरीदना तो भूल जाओ छोटू, पहले हमें कोरोना के सही फैक्ट्स बताओ और वुहान में हमें जांच करने दो, वरना हम चाइना में रोजगार दे रही ब्रिटिश कंपनीज को भी वहां से हटा लेंगे। तो भैया अब सब इस आदमी की अच्छे से बजाना चाहते हैं, और अगर आपको भी हाथ साफ करना है तो अपने अपने तरीके से कुछ करो। अरे मतलब एटलीस्ट टिकटॉक तो अनइंस्टॉल करो अपने मोबाइल से, क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है। ये पूरे इंडिया में फैल चुकी है, अकेले 200 मिलियन यूजर्स हैं यहाँ पर। पूरी दुनिया इस समय चाइना से टेस्ट किट खरीद रही है और ये बेशरम सबको नकली माल चिपका रहा है। इनफैक्ट ये तो इतना गिर गया कि अपनी सगी लुगाई का सगा नहीं हुआ, इसने पाकिस्तान को अंडरवियर वाले मास्क दे दिए और इसके नकली माल देने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। हिंदुस्तान ने तो पहले ही कह दिया था लोकल मतलब चाइनीज, यहाँ का बच्चा ओरिजिनल का अपोजिट चाइनीज बताता है। जरा देखिए चाइना वालों की करतूत। United Kingdom has now become the 7th country in the world to reject China's COVID-19 testing kits. Imagine that. After purchasing millions of these testing kits, the UK says that 3.5 million of these bought from China are unreliable and dangerous to use. Take a look. Chinese test kits to Spain, defective. Chinese test kits to Netherlands, defective. Chinese test kits to Ukraine, defective. Chinese test kits to Czech Republic, defective. Chinese test kits to Turkey, defective. And now, in the biggest setback to China, the UK has officially declared 3.5 million Chinese antibody test kits practically useless. तो भैया अभी भी वक्त है चाइना का असली चेहरा पहचान जाओ। मैं खासकर उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग चाइना का समर्थन करते हैं। अपने देश में कई ऐसे वर्ग हैं जो चाइना का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब ट्रम्प चचा ने कोरोना को चाइनीज वायरस बोला था तो कई लोगों को मिर्ची लगी थी, कई लोग तिलमिला गए थे। और ये बात ट्रम्प चचा ने बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि अगर चाइना चाहता तो इस वायरस को बहुत पहले रोका जा सकता था। आज पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चाइना है।
तो प्लीज पूरे हिंदुस्तान को इसकी करतूतों से आगाह करा दो। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप पे पहुंचा दो और टिकटॉक को अनइंस्टॉल मारते हुए जय श्री राम बोलते हुए शेयर मार दो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। आप वीडियोस पे 4000 लाइक्स पहुंचाते रहना। और आज का मोस्ट लाइक्ड कमेंट ये है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना अगर आप चैनल पे नए हो। और एक अच्छा सा हंसीदार कमेंट कर दो भाई, जिससे हंसी आ जाए और आपका कमेंट मोस्ट लाइक्ड हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय